चॉकलेट सोफा। माटुंगा नाम के गांव में मनोज शर्मा नाम का चॉकलेट बनाने वाला रहता था। वो हर साल न्यू ईयर के दिन एक जैंट चॉकलेट बनाता था। वो सोचने लगा कि इस बार क्या किया जाए। उसने अपनी पत्नी मधुरिमा को बुलाकर, मधु, तुम तो जानती ही हो कि हर साल न्यू ईयर के लिए बड़े बड़े केक बनाता हूँ, पर इस साल क्या बनाऊं समझ में नहीं आता। तुम्हें कोई आइडिया हो तो बताओ। चॉकलेट एरोप्लेन बनाओ, उसमें सब चढ़कर थोड़ा थोड़ा चॉकलेट खा सकते हैं। हम मीठा एरोप्लेन कहकर उसका प्रचार भी कर सकते हैं। कैसा है मेरा आइडिया? अरे चॉकलेट एरोप्लेन, आइडिया अच्छा है, पर इसके लिए बहुत सारा चॉकलेट की जरूरत पड़ेगी। कुछ कम बजट वाला आइडिया हो तो बताओ। तो एक काम करो, चॉकलेट सोफा बनाओ। हम प्रचार करेंगे कि ये सोफा बैठने के लिए ही नहीं, खाने के लिए है। अपने चॉकलेट फैक्ट्री को अच्छा पब्लिसिटी भी मिलेगा। वाह, क्या आइडिया है मैडम जी। अभी के अभी चॉकलेट सोफा बनाना शुरू करता हूँ, कहकर गांव भर में ऑटो में उसका प्रचार करवाया। ऑटो में हर साल की तरह इस साल भी चॉकलेट फैक्ट्री शर्मा जी एक बड़ा चॉकलेट सोफा बना रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका प्रदर्शन भी करेंगे। उसे देखने आए हर एक व्यक्ति को एक चॉकलेट का टुकड़ा भी देंगे। सभी आइए और उस चॉकलेट सोफा का नज़ारा लीजिए और एक मीठे से चॉकलेट के टुकड़े का आनंद लीजिए। यूं कहने लगा। अरे ये शर्मा कुछ ना कुछ नया करता ही रहता है। वैसे चॉकलेट सोफा बनाना कोई आसान काम नहीं है। मैं जानता हूँ कि इसे बनाने के लिए आधा ट्रक चॉकलेट पाउडर और आधा ट्रक चीनी की जरूरत पड़ती है। यार, कहते ही मुंह में पानी आ रहा है। बनाने के बाद तो और भी मजा आएगा। मैं उस दिन जरूर जाऊंगा। चाहे जितना भी काम हो, सब छोड़कर उस चॉकलेट सोफा का एक टुकड़ा तो जरूर खाऊंगा। यूं बात कर रहे थे कि भीड़ में उनके बीच खड़ी सत्या नाम की लड़की अपने बॉयफ्रेंड गुरु से, अरे गुरु, तुम मुझसे सचमुच प्यार करते हो या प्यार का नाटक करते हो? मुझे अभी जानना है बस। गुरु अपने आप से, ये क्या, इसे अचानक ये शक क्यों हुआ? यूं सोचकर सत्या से, सत्या, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। ठीक है, फिर मेरे लिए एक चॉकलेट सोफा बनवाओ। मैं उस पर बैठकर एक टुकड़ा काट कर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ। अरे सत्या, वो चॉकलेट सोफा बनाने के लिए कम से कम 3 लाख रुपए खर्च होते हैं। इतने पैसे मेरे पास कहाँ हैं पगली? एक चॉकलेट का टुकड़ा चाहो तो अभी बेकरी से लेकर आके देता हूँ, पर चॉकलेट सोफा ना मांगना, मैं नहीं ला पाऊंगा। जो गर्लफ्रेंड के लिए चॉकलेट सोफा नहीं ला सकता, उसे गर्लफ्रेंड की क्या जरूरत है? चलो जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। जो मुझे चॉकलेट सोफा ला कर देगा वही मेरा बॉयफ्रेंड है। तो गुरु परेशान होकर, अरे मेरी चॉकलेट सत्या, तुम ऐसे डिसीजन ना लिया करो। तुम्हें चॉकलेट सोफा चाहिए यही ना? मैं उसे तुम्हारे पास लाने के लिए कुछ ना कुछ करता हूँ। फिर अपने मन में, अरे अभी के अभी ऐसे चॉकलेट को बनाना मुश्किल है। कोई उस सोफा को चुरा कर ले आए तो ठीक होगा। यूं सोच रहा था कि उसके पीछे खड़ा मुन्ना आगे आया और, क्यों गुरु, क्या चाहिए? वो जो अनाउंस कर रहा है, अगर मैं उस चॉकलेट सोफा को चुरा कर तुम्हारे गर्लफ्रेंड के सामने लाकर रख दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? तुम्हें क्या चाहिए? पर तुमने ये सब कैसे जाना कि मुझे वो चॉकलेट सोफा चाहिए? अब तक तुम दोनों की बातें सुन रहा था मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुमने ये चॉकलेट सोफा उसे लाकर नहीं दिया तो तुम्हारा उसके साथ ब्रेकअप हो जाना पक्का है। देख लो। तुम सच कहते हो यार। अब मैं क्या करूं? तुम्हें क्या फीस देना होगा? गुरु, मैं भी एक प्रेमी हूँ। एक प्रेमी के नाते तुम्हारी परेशानी को मैं समझ सकता हूँ। कोई ज्यादा नहीं मांगूंगा, बस तुम्हारे गले में पड़ा वो जो चेन है सोने की, वो मुझे दे दो बस। तब गुरु ने मुन्ना को वो चेन उतार कर दे दिया। मुन्ना ने उस चॉकलेट सोफा को चुराकर गुरु के घर में लाकर दे दिया। गुरु, ओ गुरु, ये लो तुम्हारा चॉकलेट सोफा। जैसा तुमने कहा मैं वैसे ही चुरा कर लाया हूँ। अब तुम इसका जो मर्जी करो, मुझे क्या, कहकर उसे दे दिया। उसे देखकर गुरु उछलकर अपने गर्लफ्रेंड को फोन करके बुलाया। उसके आते ही
ये लो मेरी जान, तुम्हारा चॉकलेट सोफा ये रखा है तुम्हारे सामने। उसे देखकर वो खुश होकर चाकू से उसके टुकड़े करके एक टुकड़ा उसके मुंह में भी दिया। उन्होंने मजे से बर्थडे सेलिब्रेट किया। मनोज शर्मा ने चॉकलेट सोफा बन गया है समझकर कपड़ा हटाकर देखा तो चॉकलेट सोफा गायब था। मनोज शर्मा परेशान होकर, अरे अपना चॉकलेट सोफा किसी ने चुरा लिया है, अब हम लोगों को क्या जवाब देंगे? अरे बाप रे, अपने चॉकलेट कंपनी की बदनामी होगी, अब उसे कैसे ढूंढूं? ये वक्त यूँ परेशान होने का नहीं है। अब तहकीकत करना छोड़ो, अब रातों रात लोगों को बिठाकर एक चॉकलेट सोफा बनवाओ। यूं लोगों को बिठाकर रातों रात एक बड़ा सा चॉकलेट सोफा बनाकर उसे प्रदर्शन में रखा। उसे देखकर लोग, वाह यार, मनोज जैसा कोई नहीं, वो अपनी बात से मुकरता नहीं है, देखो कितना बड़ा चॉकलेट सोफा बनाया है, अब ये सब में एक एक टुकड़ा बांट कर देगा। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तब मनोज और उसकी पत्नी ने सबको एक एक टुकड़ा काट कर दिया। सब खाकर खुश होकर घर चले गए। बोट रॉकेट रेस। कष्टापुर नाम के गांव में एक बड़ा झील था। उस गांव के मछुआरे उस झील से मछली पकड़कर गुजारा करते थे। उस गांव में आनंद नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। आनंद के पास एक पुरानी टूटी फूटी नाव थी। नया नाव ना खरीद पाकर उसी नाव को कील ठोककर वो चलाता रहता था। आनंद मछली पकड़कर नाव में डाला तो नाव उलट जाती थी। ज्यादातर मछली फिर से पानी में चले जाते थे। ये देखकर बाकी मछुआरे जोर से हंसते थे। आनंद शाम तक किसी तरह थोड़े से मछली पकड़कर ले जाता और अपनी पत्नी ममता और बेटे मन्नू का ख्याल रखता था। उनको ठीक से भोजन ना मिलने पर भी ममता और मन्नू ना कोई शिकायत करते थे ना ही कोई मांग करते थे। पर आनंद अंदर ही अंदर बहुत दुखी होता था। मैंने ममता से प्यार करके शादी किया, बड़े घर की बेटी है, पर तीज त्योहार पर भी उसे कपड़े लेकर नहीं दे पाता। मेरा बेटा हीरा है, इसे देना आता है, लेना नहीं। लानत है, इतना अच्छा परिवार के लिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा सोचता था। मन्नू को दिवाली रॉकेट बनाने का बहुत शौक था। वो साल भर थोड़ा बहुत पैसे जमा करके रॉकेट बनाता था। दिवाली के दिन उन्हें बेचता था। उन पैसों को लेकर अपने माँ बाप को देता था। उनकी आंखें भर आती। एक दिन आनंद मछली पकड़ने के लिए झील के पास गया। वहां मछुआरे बेचैन लग रहे थे। देखा तो वहां बोट रेस हो रहा था। एक मछुआरे से आनंद, क्यों ताऊ, ये हो क्या रहा है? क्या बताऊं बेटा, पहले जमीन पर कब्जा किया और अब पानी पर भी कब्जा कर रहे हैं। ये सब धनवानों के बच्चे हैं। अब सड़कों पर इन्हें रेस करने नहीं दे रहे हैं तो पानी में रेसिंग करने लगे हैं। कहते हैं कि उन्होंने इस झील को खरीद लिया है। कहते हैं कि अब हम यहाँ मछली नहीं पकड़ सकते। आनंद परेशान हो गया। तभी अमर नाम का व्यक्ति बोट से उतर के आनंद के पास आया। ये क्या, तुम लोग अभी तक यहीं खड़े हो? अच्छा, हमें बोट यूं तेज चलाते हुए देखकर हैरान हो रहे हैं ना? अरे अभी देखा ही क्या है, 10 दिनों में बोट रेस होने वाला है। देश के कोने कोने से बड़े बड़े रेसेस आने वाले हैं। उन बोट के स्पीड से तुम्हारी झोपड़ियों में तूफान आ सकता है। होशियार, चलो चलो अब जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। तब आनंद को एक आइडिया आया। तब आनंद अमर से, क्या बात करते हो ब्रदर, बताओ ताऊ इसे, मेरे बोट के सामने इनके बोट कहाँ टिकने वाले हैं? ब्रदर, तुम में हिम्मत हो तो मुझसे मुकाबला करो, तब मैं मानूंगा कि तुम बढ़िया रेसर हो। बेचारे ताऊ को कुछ समझ में नहीं आया। क्या, एक छोटे से गांव में जिसका खाने का और रहने का कोई ठिकाना नहीं, मुझे चैलेंज करता है? हमारे पास हेवी प्रोपेलर 3000 सीसी बोट्स हैं, जानते हो? मुझे तुम्हारा ये एटीट्यूड अच्छा लगा। रेस में तुम भी भाग लो। मैं हार गया तो मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा और साथ साथ ये झील भी। और तुम हार गए तो मुझे क्या दोगे? मैं हार गया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मुझे अपने पर नहीं, अपने बेटे पर विश्वास है। सारे मछुआरे चौंक गए। रेस वाला दिन आया। अमर के साथ साथ बड़े बड़े रेसर्स
आधुनिक बोट लेकर वहां तैयार थे। तभी आनंद अपने नाव में चप्पू चलाते हुए वहां पहुंचा। उसके नाव के दोनों ओर बड़े बड़े दिवाली वाले रॉकेट थे। ये देखकर बाकी रेस जोर से हंसने लगे। पास वाले बोट में बैठा अमर, अरे सुनो, जिद में आकर अपनी जान क्यों दे रहे हो? अभी भी मौका है, लौट जाओ। मुझे ये झील प्राणों से भी प्यारा है ब्रदर। रेस शुरू हुआ। वे हाईटेक बोट सारे आगे निकल गए। आनंद धीरे से चप्पू चलाते हुए जा रहा था। यह देखकर मछुआरे परेशान हो रहे थे। वे रेसर्स बहुत दूर चले गए। किनारे खड़ा मन्नू, डैडी 30 सेकंड के बाद बत्ती जलाना। आनंद ने नाव के अगले हिस्से में रखी बत्ती को जलाया। वो रॉकेट जलने लगे। बस वो नाव बिजली की रफ्तार में बाकी बोट्स को पीछे छोड़ते हुए निकल गई। वे सब एकदम दंग रह गए। वे अभी आधे रास्ते में ही थे कि आनंद का नाव रेस की रेखा को पार कर गई। मछुआरों ने जोर से ताली बजाई। बाद में अमर आनंद को 1 करोड़ रुपए देते हुए, मैं जिंदगी में कभी नहीं हारा, इसीलिए मैं ये झील छोड़कर जा रहा हूं, कहकर सिर झुकाकर चला गया। सब ने आनंद और मन्नू की खूब प्रशंसा की। बाद में आनंद ने उस गांव में एक बड़ा सा घर बनाया और परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा।